ऑलराइट, तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपने आप को बैंकक्रप्ट साबित कर दिया है। इनफैक्ट मैंने खुद ही खोल कर दिया है कि मेरे पास अभी कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है और मैं कहीं से कमा भी नहीं रहा हूँ। तो मेरे पास अभी एक भी रुपया नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जी मुझे करना क्या है, मतलब मैं क्या करूँगा जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूँ या फिर मैं अपनी जो लाइफ है उसको चला सकूँ। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है, देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिससे मैं पैसे कमाने स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जीरो पे हूँ। मैंने 1 महीने 23 फरवरी को मैंने जो काम है वो दिहाड़ी मजदूरी जो भी होता है, टेलीपथरा काम होता है, तो उसमें मैंने काम करना स्टार्ट करा था और उससे मैंने कुछ पैसे कमाए थे जो कि मेरी EMI चल रही थी। तो पहले मैंने उसको दे दिया था। उसके बाद जो कुछ दिनों पहले, आज से 2 दिन पहले, मेरे को 10,000, 2 दिन नहीं, कल मतलब जिस दिन मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी जो कि मेरी इससे पीछे वाली वीडियो है, उस दिन मेरे को 10,000 रुपये मिल गए थे। तो मैंने इसमें मतलब 9,000 रुपये मैंने अपने ऐड के लिए अलग से रखे हैं और 1,000 रुपये का मतलब जो भी एक्सपेंस होता है खाना पीना उसमें मैंने निकाल लिया था उसको। अब सवाल ये उठता है कि जी मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ या फिर मैं कैसे कमाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर गेम बंद नहीं हो जाता है। अगर तो मैं बैंकक्रप्ट हूँ तो यहाँ पर गेम बंद नहीं हो गया कि मतलब अब तो सारा गया, अब तो मैं भाड़ में गया। तब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं और मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो मेरे पास कुछ रास्ते हैं जो कि मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, मैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सबसे पहला रास्ता है स्टॉक मार्केट। तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में से इन 9,000 रुपये से जो मेरे पास बचे हुए हैं, तो क्या मैं 9,000 रुपये से मैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकता हूँ ट्रेडिंग से? तो सवाल ये उठता है कि नहीं, मैं 9,000 रुपये से जो मतलब ट्रेडिंग है उससे मैं पैसे नहीं कमा सकता। मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन ट्रेडिंग, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ट्रेडिंग में। तो 70 to 80% ये चांस है कि अगर जो मैं ट्रेडिंग करने जाता हूँ स्टॉक मार्केट में अपने 9,000 रुपये से, तो वो मैं गवा के आ जाऊँगा। इतना मैं खुद बता सकता हूँ, इतना, क्योंकि पता होता है ना कितना आता है, हमको पता होता है कि हमको किस फील्ड में कितना आता है। तो स्टॉक मार्केट में नहीं करने वाला। तो पहला जो मेरा तरीका था वो बंद है। अब दूसरा तरीका, नेटवर्क मार्केटिंग। अभी मेरे आगे पीछे एक कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा घूम रही है जिसका नाम है द सोइलवर्स मेटावर्स, जो आपने को सुना होगा। तो द सोइलवर्स नाम से कंपनी है और वो कंपनी मतलब बार बार जो उसके टीम मेंबर है, मेरा भाई ही है कह सकते हो, मोनू नाम है उनका। तो वो मुझे बार बार कह रही है कि मतलब वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन हो जाऊं और मैं फिर आदमियों को ये बताना स्टार्ट करूं कि मैं मेटावर्स में जुड़ा हुआ हूं और आप भी इस कंपनी में जुड़ो। तो फिलहाल इस टाइम पे जो ये नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हो आप, ये काम मेरे से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें ना मतलब अपने आप को अच्छी तरह शोकेस करना होता है और साथ में ये बताना होता है कि मैं इस कंपनी से, जिस कंपनी में मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस कंपनी से मैं अच्छी तरह से पैसे कमा रहा हूँ। बट अभी मैं इस कंपनी से जुड़ूंगा 10,000 रुपये दे के और मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ। आपको पता होगा कि मैं करप्ट हूँ, मतलब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं खुद भी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ। तो मैं किस तरह से मतलब सामने वाले को जिसके पास भी मैं जाऊँगा और कहूँगा, मतलब किस तरह से कह सकता हूँ मैं उसको कि मैं इतने अच्छे रुपये इस कंपनी से कमा पा रहा हूँ। तो ये जो मेरा दूसरा प्लान है कह सकते हो, तो ये भी मेरा काम नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता किसी भी आदमी के सामने कि आप इस कंपनी में जुड़ो, आप इतना कमा लोगे, मैंने इतना कमा लिया। मैंने कुछ नहीं कमाया, मैं रियलिटी बताऊँ ना, मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं भी खुद दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ। तो मेरा जो खुद का इनर सेंस है ये मना कर रहा है ये काम करने से, कि खुद का मतलब फेक कुछ कपड़े खरीद लो अच्छे और दूसरे के सामने ऐसा प्रस्पेक्ट करूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जो मेरा दूसरा है जो मेटा सोइलवर्स है उसके अंदर मैं काम नहीं कर सकता। तो मेरा दूसरा ऑप्शन भी बंद हो गया। अब मेरा तीसरा ऑप्शन है ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग करने के लिए मुझे 40 से 50,000 रुपये चाहिए, कम से कम 30 से 40,000 रुपये मुझे चाहिए जिससे मैं ड्रॉप शिपिंग कर पाऊँ। बट स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे मतलब 10,000 रुपये मिले थे, उसमें से 1,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया, मतलब खा पी लिया, तो मेरे पास कुल 9,000 रुपये बची हैं। तो मैं 9,000 रुपये से जो ड्रॉप शिपिंग का जो काम है वो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ये चांस है चल जाए, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि ना चले। टेस्टिंग में सारे पैसे चले ही नहीं जाए, 9,000 रुपये मेरे टेस्टिंग में ना चले जाए। तो मुझे ड्रॉप शिपिंग वाला जो तीसरे नंबर का काम है मैं इसको भी नहीं कर सकता। इसको करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 30 से 40,000 रुपये होने चाहिए, बट मेरे पास अभी उतने नहीं है। तो मेरी जो ड्रॉप शिपिंग का काम है ये भी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता अपने 9,000 रुपये से। अब चौथे नंबर पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, मैं ये कर सकता हूँ। इसमें देखो मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी सामान बेचा था। आप मेरी पीछे वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने दिखाया भी है कि जो मैंने सामान बेचा था कितने रुपए में क्या बिका था, क्या क्या हुआ था। तो वहाँ से मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ
ये कह दो कि 9,000 रुपये बाई चांस डूब जाएंगे पहले फर्स्ट टाइम में, पर सेकंड टाइम में मतलब क्या, मतलब अगले 10,000 रुपये में जो मैं दिहाड़ी मजदूर करके लाऊंगा उसमें मैं इस बिज़नेस में पास हो जाऊंगा। मतलब ये कि 20,000 रुपये के अंदर अंदर मेरा ये बिज़नेस चलना स्टार्ट हो जाएगा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का। और मैं मतलब जैसे मैंने मार्केट देखा है तो अभी जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है ये काम कर रहा है। तो अभी जो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है इसी के ऊपर पूरा फोकस होने वाला है। और जो मेरे पास 9,000 रुपये हैं इसी को, मतलब जितने भी रुपये हैं 9,000 रुपये, इन सारे रुपये को मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में लगाने वाला हूँ। तो अब जो मेरा काम है मैंने आपको बता दिया कि मैं ये काम करने वाला हूँ, करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी ये देखते हैं कि मतलब ये जो मेरा काम है अच्छी तरह से चलेगा या फिर हमारे 9,000 रुपये स्टार्टिंग के 9,000 रुपये डूब जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जी हमको पूरी तरह सेफ होना है, बाई चांस हमारे 9,000 रुपये डूब जाते हैं। मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है जो मेरा, इसमें मैंने 9,000 रुपये लगाए, टेस्टिंग करी, पर मेरे 9,000 रुपये डूब गए तो क्या होगा। देखो टेस्टिंग में 15 से 20 दिन लग जाएंगे, मेरे को पता है। अब 20 दिन के बाद भी अगर जो मुझे रिजल्ट नहीं आता तो मेरे वो 20 दिन भी ख़राब हो जाएंगे आज से, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, 20 दिन में ख़राब हो गए और 9,000 रुपये डूब भी गए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मुझे हमारे साइड में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वहाँ पे जाए कोई मजदूरी वाला काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल नहीं है। मैं देखो झूठ नहीं बोलता आपसे, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। तो मैं जो कंपनी में जो भी लेबरगिरी होती है उसका मैं काम ढूंढना स्टार्ट कर दूँगा कल से या फिर परसों से ही, और मैं उधर अपने काम पे लग जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे क्या होएगा, मेरे बाई चांस 9,000 रुपये डूब भी गए तो 1 महीने के अंदर अंदर वो जो मजदूरी करूँगा मैं, जो भी कुछ होएगा वहाँ से मेरे को 10,000 रुपये मिल जाएंगे और उसको मैं दोबारा इसी में डाल दूँगा। क्योंकि मुझे यहाँ से ये पता है कि जो डिजिटल मेरा बिजनेस है, जो मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, 20,000 रुपये के अंदर ये टनाटन चलने लग जाएगा। 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद, मतलब बिजनेस करने के बाद, 20,000 रुपये के बिजनेस करने के बाद मैं महीने के आराम से 20 से 30,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर दूँगा। इतना खुद पे कॉन्फिडेंट, मतलब भरोसा है मुझे। तो मैं ये काम स्टार्ट करने वाला हूँ, ओके। और साथ में बाई चांस अगर जो सेकेंड फेज़ में भी मैं फेल हो जाता हूँ तो थर्ड फेज़ में इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा यार, सीख भी जाते हैं इंसान गलतियों से। तो थर्ड फेज़ में मैं अपने बिज़नेस को जितना मतलब मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में 20-30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग फेज़ में वो मैं अचीव कर लूँगा। तो कुछ ऐसा मेरा बिजनेस प्लान है, काम करने का मेरा कुछ ऐसा प्लान है। और मैं इस बार अपना जो ओवर माइंडेड जो दिमाग है ना उसको मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यार वो दिमाग मुझे कुछ ज़्यादा हाई फाई बताता है, ये काम कर, इससे ये काम हो जाएगा, इससे ये काम हो जाएगा, इससे ये काम हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे और माला माल। आज तक माला माल नहीं हुए ना, तो आगे भी हम माला माल नहीं होंगे। उस दिमाग को मैंने यूज़ करा जो कि कुछ ज़्यादा स्मार्ट है, जो कुछ ज़्यादा समझदार दिमाग है मेरा। तो मैं अपने दिमाग को यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपना कॉमन सेंस यूज़ करूँगा। जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है उस काम को मैं करूँगा, और मुझे लगता है कि भाई ये यहाँ से कुछ नहीं हो सकता तो मैं इस काम को नहीं करूँगा। तो बहुत ही सिंपल मेरा व्यू मैप है। मेरे पास अभी 9,000 रुपये हैं, उससे मैं डिजिटल सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करूँगा और साथ में कंपनी में जॉब भी ढूंढना स्टार्ट कर दूँगा कि कहीं से मुझे कुछ मजदूरी वाली जॉब मिल जाए। क्योंकि अगर जो बाई चांस मेरा 9,000 रुपये डूब जाता है तो वहाँ से मेरे पैसे आए और उन पैसों को मैं दोबारा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में लगा दूँ, जिससे कि मैं 1 से 2 महीने के अंदर अंदर 20 से 30 हज़ार रुपये महीने कमाना स्टार्ट कर दूँ। तो ये मेरा कुछ रोड मैप होने वाला है। एंड मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। आई हैव नो गर्लफ्रेंड बाय द वे, एक थी तो अब सबके साथ होता है ना भाई, मेरे साथ भी हो चुका है। तो मैं अभी किसी को कुछ बता नहीं सकता, मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकता। इसीलिए कैमरा ही मेरा दोस्त है, मैं इसी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने घर वालों से भी नहीं बता सकता, पूरी फैमिली से हूँ तो घर वाले मेरी जो कंडीशन है, मानसिक जो स्ट्रेस होता है वो नहीं समझ पाते। आपके साथ भी ऐसा होता होगा और आप भी किसी को बता भी नहीं सकते। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, बहुत ही प्रेशर रहता है। तो मैं किस के साथ ये बातें शेयर करूँ। तो मेरे पास एक कैमरा है और कैमरा के रूप में जो भी मुझे भी देख रहा है आप हो, तो मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। और कोई मुझे शौक़ नहीं है कि मैं दूसरों के साथ ये बातें शेयर करूँ या फिर किसी और के साथ ये बातें शेयर करूँ, क्योंकि वो सारे आदमी समझ नहीं पाते। तो मैंने आपके साथ ये बातें शेयर कर दी, क्या मैं करने वाला हूँ, क्या मैं करने जा रहा हूँ। आज भी मतलब मैं उसी तरह सोचता हूँ जिस तरह से मैं 8वीं क्लास में सोचता था कि अगर जो मैंने मेहनत करी तो मैं सफल तो ज़रूर होऊंगा। एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी था। 8वीं क्लास में मैंने मेहनत करी थी और मैं फर्स्ट आया था पहली बार, मतलब पहली से लेके 12वीं क्लास तक की मैं बात कर रहा हूँ।
तो 8वीं क्लास में मैं पहली बार फर्स्ट आया था। इनफैक्ट मैं उसके बाद कुछ भी नहीं आया। 9वीं क्लास में वही पोजीशन, 10वीं क्लास में 80%, 12th क्लास में 76% कुछ ऐसे ही आया था। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ था, पर 8वीं क्लास में मैं फर्स्ट आया था। तो आज भी वही माइंड सेट है कि अगर जो मैंने मेहनत करी तो भगवान मेरी सुनेगा और कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो वही 8वीं क्लास का माइंड सेट आज मैं दोबारा यूज़ करूँगा। ओवर माइंडेड नहीं बनूँगा, ज़्यादा समझदारी नहीं दिखाऊँगा। आप मेरे साथ हो, मेरा कैमरा मेरे साथ है। ओके, तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। अभी 11:15 रात के हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।